चौदिश में शिव, सौरभ में शिव, कल कल में शिव, पल पल में शिव। ओम नमः शिवाय। घुंघरू में शिव, डमरू में शिव, डम डम में शिव, सरगम में शिव। हरि रे सा म ग म रि ग रे सा रे रे द ध रि सा ध रि सा ध रि सा। देवघर में भक्ति और आस्था का जनसैलाब दिख रहा है। मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं का जलाभिषेक शुरू हो गया। सोमवारी को देखते हुए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा मंदिर के बाहर कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की कतार दिख रही है। देवघर मंदिर हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है। भक्तों की आस्था यहां देखते बन रही है। बाबाधाम देवघर में सावन की तीसरी सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष राज। सावन की आज तीसरी सोमवारी है और 2 सोमवारियों की अपेक्षा इस बार आज के दिन काफी तादाद में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस बाबा नगरी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कतार यहाँ बीच का है। इसके पीछे काफी किलोमीटर दूर पिछले 2 सोमवारियों से भी अधिक दूरी तक ये श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन भी मान रही है कि इस बार आज के दिन कम से कम 2.5 लाख श्रद्धालु जलार्पण करेंगे। हमारे साथ कई यहाँ पर श्रद्धालु हैं जिनसे पूछे कब से ये लाइन लगे हुए हैं। आप कब से बाबा नगरी? हम लोग कल शाम 5 बजे से लाइन दिए हुए पूरा उधर तक गए, उधर से पूरा होते होते अब इधर इतना जुना है और अभी भी हम लोग मंदिर अभी तक पहुँचे नहीं। तो बिल्कुल 2 सोमवारियों की अपेक्षा आज के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी में उमड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन धैर्य के साथ सभी श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ जलार्पण करा लेगी। कैमरामैन केदास के साथ मनीष राज, ईटीवी न्यूज, देवघर। देवघर के दुम्मा स्थित कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सोमवारी पर देश भर से श्रद्धालुओं का रैला कांवरिया पथ से बाबाधाम पहुंच रहा है। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सोनपुर के पहलीजा घाट से जल भरकर कांवरिये बाबा का जलाभिषेक करते हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर में उमड़े भक्तों का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। सावन की आज तीसरी सोमवारी है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा स्थित जो बाबा गरीबनाथ मंदिर है वहाँ लगातार जलाभिषेक का क्रम जारी है और रात 12 बजे के बाद जो ये सिलसिला है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर से जो अर्घा मंगाया गया है उसमें ही ये जलाभिषेक किया जा रहा है और अब भी जो मंदिर के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं। जो श्रद्धालुओं की कतार है वो रामदयालु से ही प्रारंभ की गई है और प्रशासन का जो पूरा कुनबा है वो लगा हुआ है कि किस प्रकार जो जलाभिषेक का क्रम है वो चले। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि 8 बजे के बाद ही आए। किस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं? हम लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे कमरिया सेवा को हम लोग जल चढ़वा के उनको बाहर की ओर निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम आसानी से सब जल चढ़ा रहे हैं। बस भीड़ की कतार बहुत ज्यादा है। किस प्रकार की भीड़ इस बार दिखाई पड़ी है? लाखों की संख्या में लोग जल चढ़ा रहे हैं बाबा को। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेवा कर रहे हैं बाबा का। अच्छा, तो जाहिर है जो सेवा का भाव है वो यहाँ दिख रहा है और जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, खास करके जो सोनपुर का पहलेजा घाट है वहाँ से 78 किलोमीटर की दूरी तय कर ये जलाभिषेक का क्रम होता है और इस सावन की तीसरी सोमवारी पर लगातार जलाभिषेक का क्रम अब भी जारी है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कांवरियों की भीड़ बेकाबू हो रही है। हालात को संभालने में एसएसपी दल बल के साथ लगे हैं। दरअसल शिविरों में ठहरे कांवरिये अचानक सड़क पर आ गए। ऐसे में हालात बिगड़ने लगे। 50,000 की संख्या में यहां शिव भक्त पहुंचे हैं। छोटी कल्याणी के पास भीड़ बेकाबू हो गई। यहां बैरियर टूटने से बच गया। इधर अधिक भीड़ की वजह से अब तक गरीबनाथ धाम में जलार्पण करने पहुंचे 5 कांवरिये भी बेहोश हो चुके हैं।
तीसरी सोमवारी के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बोलबम के नारों के साथ सुबह से ही भक्त देवाधिदेव महादेव को जलार्पण कर रहे हैं। प्रशासन ने पहाड़ी मंदिर में भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कई तरह की व्यवस्था की है। स्वयं सेवकों के अलावे पुरुष और महिला सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। इसे लेकर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में सूर्यधाम में सामूहिक जलाभिषेक का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास भी शामिल होंगे। साथ ही हजारों की संख्या में शिव भक्त इस सामूहिक जलाभिषेक में शामिल होंगे। जलाभिषेक कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज में सांप्रदायिक सौहार्दता की मिसाल भी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज के लोग भी कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए बाबा धाम आ रहे हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता श्वेतांबर ने। कांवड़िया जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, लेकिन बाबा को जलार्पण करने के लिए कांवड़िया का गेरुआ वस्त्र पहनकर सुल्तानगंज से जल भर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो क्या देश को संदेश देना चाहते हैं। कि बताइए कि जो है क्या आप किस जाति से बिलोंग करते हैं और बाबा को जलार्पण क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म है और हमको कोई भिड़ा नहीं है, सब लोग भाई भाई और इसलिए हमको बाबा का दर्शन और जल चढ़ाना कोई गलत नहीं। आप बताइए कि आप इसको किस रूप से देखते हैं, आपके साथ ये जा रहे हैं? ये एक बहुत महानता का परिचय है और इसे मैं समाज में बहुत अच्छे रूप से देख रहा हूँ। इस पूरे विश्व के आल वर्ल्ड से मैं करूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते। आपने देखा कि इस श्रावणी मेला में जहां कांवड़िए बाबा को जलार्पण करने के लिए लगातार जल भरकर देवघर रवाना हो रहे हैं, वहीं मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मेला जो धर्म की आस्था को रखने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे धर्म की दीवार को तोड़ देती है। श्वेतांबर कुमार झा, ईटीवी न्यूज, सुल्तानगंज। श्रावणी मेले के दौरान मुंगेर में सद्भाव की मिसाल देखने को मिल रही है। तो हर हर महादेव के नारे हर जगह लग रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तारापुर में कांवड़ियों की मदद करती मुस्लिम महिलाएं दिख रही हैं और इन सब के बीच धार्मिक सौहार्द का अद्भुत नजारा देखने को मिला और डीएम ने महिलाओं को सम्मानित भी किया। रुखसार नाम की महिला जिले के तारापुर में श्रावणी मेला पथ से गुजरने वाले कांवड़ियों की मदद करती है, उन्हें रास्ता दिखाती हैं, साथ ही कांवड़ियों को शरबत, नींबू पानी भी पिलाती हैं। रुखसार के साथ कई महिलाओं के काम और सेवा भावना की तारीफ जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर की है। इस सेवा से हमें बहुत अच्छा लगता है। अपने काम करते हुए कुछ वक्त निकाल के अगर सेवा करें तो बहुत खुशी मिलती है। सावन के महीने में हर तरफ बोलबम के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। हम एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल। यहाँ शिवलिंग और मजार की पूजा एक ही छत के नीचे होती है। देखिए समस्तीपुर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गंगा जमुनी तहजीब की ये तस्वीर है समस्तीपुर के मोड़वा के खुदनेश्वर स्थान की। इस मंदिर में एक ही छत के नीचे मुस्लिम महिला, खुदनी बीबी का मजार और शिवलिंग दोनों स्थापित है। यहाँ हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। यह मंदिर 1320 से स्थापित है अभी तक की। यहाँ पर में स्वयं बाबू उपस्थित हुए हैं, स्वयंभू भगवान हैं और इनके माध्यम बने थे खुदनू बीबी की श्रद्धा से और सेवा से भगवान का प्राकट्य यहाँ हुआ है, इसलिए बाबा का नाम खुदनेश्वर नाथ महादेव है। खोदने के बाद वहाँ जैसे बाबा का मंदिर मिला, बाबा का माथा कटा हुआ है थोड़ा सा, उस समय की बात है जो कहा गया है कि ये बाबा का मंदिर कटने से माथा से खून आ रहा था उनके माथा से। बाबा खुदनेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की कई बार आवाजें उठी। खुद सीएम नीतीश कुमार ने इसे राष्ट्रीय पटल पर लाने की घोषणा भी की थी, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो पाया।
मंदिर तो हमारे हिंदुस्तान में कहीं है ही नहीं जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता के लिए यहाँ रखा जाता है। एक तरफ बाजार है, एक तरफ यहाँ शिवलिंग है और दोनों की पूजा हिंदू और मुस्लिम सब लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं। इसको पर्यटन स्थल के लिए मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, लेकिन अभी तक इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया गया। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। हिंदू में शिव जी की पूजा की जाती है और मुस्लिम में खुदनी की पूजा की जाती है और ऐसा मंदिर कहीं भी नहीं है जहाँ पूजा करते हैं, जो मानते हैं मन्नत पूरा होता है, मन में शांति। जरूरत है कौमी एकता की मिसाल इस अनूठे मंदिर के विकास के लिए सरकार के द्वारा सार्थक कदम उठा, जिससे देश विदेश के लोग यहां आकर शिव के अलौकिक रूप का दर्शन कर सके। मुकेश कुमार, ETV न्यूज, समस्तीपुर। सावन के तीसरे सोमवार पर आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तड़के सुबह 3 बजे भगवान महाकालेश्वर का दूध दही से अभिषेक किया गया, जिसके बाद विधि विधान से पंडे पुजारियों ने महाकाल की भस्म आरती की। सावन माह के तीसरे सोमवार को द्वादश ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भगवान ओमकार को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवाधिदेव महादेव को उनकी के जल से भक्त अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही शिव को अत्यंत प्रिय माने जाने वाले बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित कर महादेव को प्रसन्न किया जा रहा है। सावन के तीसरे सोमवार पर उत्तर प्रदेश में भी श्रद्धालु सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हैं। चारों ओर हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गूंज रहा है। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर संगम नगरी इलाहाबाद में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में कांवड़िए संगम और दशाश्वमेध घाट में गंगा जल भरने पहुंचे। कांवड़ियों का हुजूम गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ और दूसरे प्रमुख शिव मंदिरों तक रहा। चौदिश में शिव, सौरभ में शिव, कल कल में शिव, पल पल में शिव। डमरू में शिव, डम डम में शिव, सरगम में शिव, हरि सा